बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 दैट इज ऑसिलेशंस उसके इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 3 सेकंड। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 3 सेकंड। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज 4 टाइम्स देन इट्स न्यू टाइम पीरियड विल बी। तो सबसे पहले आपको एमसीक्यूज पढ़ के ये पता हो कि ये किस टॉपिक से एमसीक्यूज बनाया गया है। तो आपके पास क्या ये सिंपल पेंडुलम है, ये उसका एमसीक्यूज है। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ पूछी गई है उसका फॉर्मूला लिखें। तो आपसे टाइम पीरियड पूछा गया तो आपको पता है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। आपको टाइम पीरियड गिवन है, आपको गिवन है 3 सेकंड और कहता है कि अगर हम उसकी लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज करें तो उसका न्यू टाइम पीरियड क्या होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपके पास क्वेश्चन है कि इफ लेंथ इज इंक्रीज टू 4 टाइम एंड न्यू लेंथ, तो देन न्यू टाइम पीरियड क्या बन जाएगा। उसमें टी प्राइम क्या देता हूँ, टी प्राइम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इसके अंदर जी कांस्टेंट है, लेंथ चेंज है तो इसको एल प्राइम के। सो यूजिंग वैल्यू ऑफ एल प्राइम तो आपके पास न्यू टाइम पीरियड क्या बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट 4l डिवाइडेड बाय g। तो आपके पास ये t इज इक्वल टू 2 पाई, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है 2l ओवर g। और यहाँ से आप कह सकते हैं t प्राइम इज इक्वल टू 2 को बाहर ले लें और ये आपके पास क्या आ गया 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। और आपके पास t प्राइम इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1 से, इस इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप कहें तो ये आपके पास पहले वाला टाइम पीरियड है। इट्स मीन आप यहाँ से दो तरह के एमसीक्यूज बता सकते हैं। आप यूं भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज करें तो टाइम पीरियड कितने टाइम इंक्रीज होगा। तो आपने कहना टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। ये भी आपके पास यहाँ से एमसीक्यूज बनता है। और अगर उसकी वैल्यूज पूछे तो क्योंकि ऑप्शन के अंदर 16 सेकंड है, 4 सेकंड है, 8 सेकंड है, 6 सेकंड है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपके पास जो पहले वाला टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू कितनी है, द टाइम पीरियड इज 3 सेकंड। तो वो आपके पास t की वैल्यू 3 सेकंड पुट करेंगे तो आपके पास t प्राइम जो आ जाएगा वो आपके पास 6 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 सेकंड। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, 16 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 6 सेकंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 8 सेंटीमीटर। कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके अंदर किसी बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 2 सेंटीमीटर, देन इट्स टाइम पीरियड इज। अगेन यहाँ पर भी टाइम पीरियड पूछा गया लेकिन जो गिवन क्वांटिटीज हैं वो आपके पास क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट x नॉट होता है दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और एक्सेलरेशन बताया गया आपको कितना है दैट एक्सेलरेशन इज 2 सेंटीमीटर। तो आपने फाइंड क्या करना है, आपने अगेन टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले आपको ये पता हो कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको याद होगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन और x नॉट। अब हमारे पास क्या है टाइम पीरियड, आप कहेंगे टाइम पीरियड तो होता है 2 पाई अंडर रूट l ओवर g, लेकिन यहाँ से आपके पास लेंथ नहीं गिवन, आप टाइम पीरियड फाइंड नहीं कर सकते। कोई दूसरा फार्मूला देखें जिससे आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास टाइम पीरियड का एक और फार्मूला है, जनरल फार्मूला जो टाइम पीरियड का है ना, जहाँ से ये फार्मूला ड्राइव होकर है वो हमारे पास है t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास ओमेगा नहीं है। अब ओमेगा का a और x नॉट के साथ रिलेशन देखें। आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन हार्मोनिक मोशन है उसकी जो मेन इक्वेशन है दैट इज कि आपके पास जो ओमेगा होता है वो किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ा था a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आपके पास a भी है x नॉट भी है। आप क्या करेंगे ओमेगा फाइंड करेंगे, ओमेगा यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो आपके पास ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला भी आपने क्या करना है याद रखना है। सो यूजिंग वैल्यूज व्हाट इज a is 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू x नॉट 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो गया, 2 1 is 2 एंड 4 2s are 8। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर।
तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर में दोनों तरफ अंडर रूट लें तो ओमेगा आपके पास आ जाएगा 1/2। तो ये जो आपके पास ओमेगा की वैल्यू है इसको उठाकर आप अगर यहाँ पर पुट कर दें, सो आपके पास टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, एंड व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 1/2। सो t इज इक्वल टू ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2 पाई 4 पाई, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन।